आज मैं एक सवाल से आपसे बात कर रहा हूँ। मैं बच्चों से मिलता हूँ, टीचर्स से, युवाओं से, छात्र छात्राओं से। अच्छी बात वो सुनते हैं, लेकिन कभी कभी एक सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि ज़्यादातर लोग झूठ बोलते हैं, चालाकी करते हैं, मौका मिलता है तो ठगते भी हैं। तो फिर ये आदर्श किस बात का? समाज तो ऐसे ही चलता है। सवाल तो है ये, और इसका उत्तर भी ढूंढना पड़ेगा। चलिए कहानी सुनाता हूँ मैं। वो स्वतंत्रता आंदोलन के समय की कहानी है, पुणे की। पुणे में एक सभा होने वाली थी, जिसमें वहाँ आसपास के लोग जुट करके अपनी एकता प्रदर्शित करते और अंग्रेज हुकूमत जो उनके ऊपर अत्याचार कर रहा था उसका वो मिल करके विरोध करने वाले थे। पास जब पूरी भीड़ जुट गई तो अचानक हल्ला हुआ कि अंग्रेज़ों की फौज घुड़सवार आ रही है। 10 से 15 मिनट में लोग भागे, बेतहाशा यहाँ वहाँ भागते भागते 15 मिनट में वो पूरा मैदान खाली। केवल वो व्यवस्थापक या वो माइक वाले वही जुटे हुए थे, कोई नहीं, जबकि फौज तो आई नहीं थी। बड़ी चिंता हुई लोगों को कि ऐसे कैसे होगा देश का आंदोलन, देश की आज़ादी की लड़ाई। तो उसमें से 10 युवकों ने एक सूची बनाई 100 लोगों की, कि 100 लोगों से हम लोग मिलें और पूछें कि क्यों भाग चले। वो अलग अलग लोगों से मिले और जा के पूछा कि कल आप सभा में गए थे? तो हाँ मैं गया था। तो आप भाग गए अचानक? तो बोला अरे सभी भाग रहे थे इसलिए मैं भी भाग गया। क्यों भाग रहे थे? सभी तो हल्ला हुआ कि अंग्रेज़ों की फौज आ रही है घुड़सवार। तो क्या आपने घोड़े पर अंग्रेज़ों की फौज को देखा? नहीं, देखा तो नहीं मैंने। फिर चूंकि सभी भाग रहे थे इसलिए भी मैं भाग चला। सभी के यही उत्तर हुए। फिर उनको कहा गया कि सभी तो भागेंगे कि आप तो रुक सकते हैं। हाँ, मुझे तो रुकना चाहिए। तो वह अगले रविवार को जो सभा होगी उसमें सब भले ही भाग जाए, आप रुकेंगे? कहाँ रुकेंगे। और अगले रविवार को जब सभा हुई तो 10,000 लोग आए और सभा सफल हुई और सब लोगों ने एक साथ भारत की जयकार का नारा लगाया और अंग्रेज़ों को भगाने की प्रतिज्ञा ली। ये छोटी घटना है, सीख दे जाती है, लेकिन बड़ी सीख दे जाती है। हमें क्या कैसे जीवन जीना है, जो हम बोलते हैं वैसा, जो करते हैं वैसा। सबके भीतर अंतरात्मा होती है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। वो बताती है मुझे कि क्या सही है या गलत है। लेकिन होता क्या है, धीरे धीरे हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना कम कर देते हैं, फिर उसका कोई प्रभाव नहीं होता। चाहते तो हैं कि मुझे दुनिया अच्छी कहे, मुझे अच्छा सम्मान मिले, अच्छे पद और प्रतिष्ठा मिले। तो क्या इसको हम मनुष्य के जैसे प्राप्त करेंगे या झूठ के सहारे प्राप्त करेंगे? कठिनाई तो है। यदि आपके जीवन पर नहीं आई हो, प्राण के संकट नहीं हो, तब छोटी छोटी बातों के लिए ऐसे गलत चीज़ों का सहारा लेना क्या मुझे रास्ते से विमुख नहीं करती है? यदि वास्तव में हम अपने आप को इंसान समझते हैं, अच्छा बनना चाहते हैं, तो मेहनत करनी पड़ेगी, सही रास्ते पर चलना पड़ेगा। और भले ही लोग भागें, मैं भागने वाला नहीं हूँ, ये तय करना पड़ेगा। और यही संकल्प, यही प्रण हमें भीड़ से आगे निकालेगी और वहाँ पहुँचाएगी जो हमें जाने का जगह है। और वास्तव में जिन लोगों ने अपने जीवन में कुछ अच्छा किया है, वह इसी अच्छाई के रास्ते से ही बढ़े हैं। ठीक है, तात्कालिक रूप से बुरे रास्ते से भी कुछ धन कोई कमा लेता है, प्रतिष्ठा मिल जाती है, लेकिन क्या ऐसा करना उचित होगा? शायद आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आपके सवाल में ही आपका जवाब है कि ठीक है लोग भाग रहे हैं, लेकिन मैं रुकूंगा और मैं सही रास्ते पर चलूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा ही करना है और ऐसा ही करके मैं आगे बढ़ूँगा। यद्यपि ये छोटी कहानी है स्वतंत्रता आंदोलन के समय की, लेकिन बड़ी बात कह जाती है। वास्तव में मुझे यदि कुछ अच्छा करना है तो अच्छे रास्ते पर ही चल के करना चाहिए। मुझे लगता है कि हम सभी इस पर विचार करेंगे और अपने आप को अच्छाई के साथ जीने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।